हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 30 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये उत्तर प्रदेश के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे UPPSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है यानी सुपर टेट है, और इसके अलावा यूपी पैट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पैट का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो इसके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है रेगुलर ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2021 और 22 के कुछ प्रमुख अवार्ड हैं, तो ये हम देख लेते हैं एक बार। तो पहला है एबेल पुरस्कार, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 का किसे दिया गया तो डेनिस सुलिवन को दिया गया जो कि अमेरिका के हैं, और 2021 का लास्जेलो लोवास को जो कि हंगरी के हैं। ठीक, तो दोनों ध्यान रखेंगे, एबेल पुरस्कार 2021 और 2022 का। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है किसने जीता तो हरनाज कौर संधू। मिस वर्ल्ड 2021 तो कैरोलिना बिलावस्का। प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया तो फ्रांसिस केरे को। और दोस्तों, जो प्रित्जर पुरस्कार होता है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के बारे में देखें तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो रणवीर सिंह को दिया गया फिल्म 83 के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। और फिल्म ऑफ द ईयर जो है कौन सी रही तो पुष्पा द राइज, ये जो है फिल्म ऑफ द ईयर रही दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में। ठीक, तो ये सारे अवार्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसे ध्यान आपको रखनी है। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड गठित करने की घोषणा की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2.0 किस तिथि से शुरू किया तो ये जो अभियान है ये 27 जून 2022 से जो है शुरू किया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई-बुक है इससे हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहां पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जन्मे भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक डॉक्टर V कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य जो है ये यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया तो राजस्थान जो है ये तीसरा राज्य बन गया भारत का यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी तो ये बनी है लिसा स्टालेकर। अगला क्वेश्चन है, भारत से पहली बार किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड के 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया तो ध्यान रखेंगे विजय अमृतराज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजीत ढिल्लों ने कुशानोव मेमोरियल 2022 में डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता तो गोल्ड मेडल जो है जीता गया है इनके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन।
आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डाटा सेंटर नीति के तहत कितने निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 निवेश प्रस्तावों को। दोस्तों 28 जून 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक में जो है कैबिनेट ने डाटा स्टोरेज को स्थानीयकृत करने हेतु उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 के तहत डाटा पार्कों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन के संबंध में 4 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डाटा सेंटरों के महत्व को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 तैयार की थी। नीति के तहत विभिन्न वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन दिए गए हैं। हाल ही में राज्य ने आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए डाटा केंद्रों की स्थापना के लिए थे। अब दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी है 2021, जिसके तहत 4 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, तो इससे क्या होगा, इससे राज्य को डेटा स्टोरेज में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर पार्कों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा और इससे क्या है कि इससे रोजगार के भी अवसर जो है बढ़ेंगे और ऐसा माना जा रहा है लगभग 20 से 25,000 जो है कुल मिलाकर के रोजगार के यहाँ पर अवसर होंगे, ऐसा इसमें जो है अनुमान लगाया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आपकी उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 के तहत 4 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना को किस वित्त वर्ष तक के लिए मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वित्त वर्ष 2026-27 तक के लिए। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 5 वर्ष तक के लिए अतिरिक्त राज्य सहायता अनुमन्य किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अधिक से अधिक किसान अपनाएं, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे अब राज्य के किसानों को सिंचाई यंत्रों पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है एक कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप नाम से, ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस तरह से पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसके तहत क्या है कि इसके तहत जो किसान है राज्य के, उन्हें जो है सिंचाई यंत्रों पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 यानी कि 5 वर्ष तक के लिए ये जो है कार्यक्रम चलेगा और इसमें अतिरिक्त राज्य सहायता दी जाएगी किसानों को। तो ध्यान रखेंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसके तहत जो है ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर हवाई जहाजों की रखरखाव के लिए पहला हब बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों को हवाई जहाजों के रखरखाव का प्रमुख केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने ये बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश में हवाई जहाज़ों की रखरखाव, मरम्मत और दुरुस्त यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल करने का हब बनाने के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था। और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होगी, तो नोएडा से जो है इसकी शुरुआत होगी, जहाँ पर इस तरह का पहला हब बनाया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हवाई जहाज़ों की देखभाल के लिए, रख रखाव, मरम्मत और उसकी मेंटेनेंस के लिए जो है हब बनाया जाएगा प्रदेश में। और ये पहला जो हब है वो कहाँ पर बनेगा, तो ध्यान रखेंगे नोएडा में जो है इस तरह का पहला हब बनाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रदेश में पहला हब जो है हवाई जहाज़ों की रख रखाव, मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये नोएडा में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय शूटर और टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन विश्व की नंबर 1 शूटर बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अवनी लेखरा। दोस्तों भारत की जो टॉप शूटर हैं और टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन है अवनी लेखरा,
ये जो है वर्ल्ड रैंकिंग की 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। ताज़ा रैंकिंग के अनुसार जो अवनी है ये R210M एयर राइफल महिला, SH1 और R850M राइफल 3 पोजीशन में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। यानी ये 2 रैंकिंग हैं जिसमें ये जो है विश्व में नंबर 1 पर पहुंची। 20 साल की अवनी पिछले साल टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतकर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। यानी दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक जो हुए थे उसमें इन्होंने 2 पदक जीते थे और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई थी। इन्होंने कौन से पदक जीते थे तो ध्यान रखेंगे 10 मीटर जो एयर राइफल की स्पर्धा थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जो 50 मीटर की हुई थी उसमें इन्होंने कौन सा जीता था, उसमें इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कि कांस्य पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक की यहाँ पर बात है, पैरालंपिक की बात है 2021 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। उन्हें 2021 में एक अवार्ड दिया गया था, कौन सा, खेल रत्न पुरस्कार, इससे भी इन्हें जो है नवाजा गया था 2021 में। तो ध्यान रखेंगे इन्होंने फिर से एक बड़ा जो है कारनामा किया है कि विश्व की जो 2 श्रेणियां हैं उसमें ये पहले स्थान पर पहुंच गई हैं वर्ल्ड रैंकिंग में, अवनी लेखरा। और ये जो है भारत की टॉप शूटर रही। टोक्यो पैरालंपिक में कौन से पदक जीते ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, RRB NTPC का, तो उसमें जो है जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। अगला क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है खुशी पटेल ने। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता को ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल के रूप में घोषित किया गया। श्रुतिका माने को सेकेंड रनर अप और US की वैदेही डोंगरे को फर्स्ट रनर अप चुना गया। प्रतियोगिता में शीर्ष 12 प्रतियोगी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के चैंपियन थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 2022 की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो है कौन रही, किसने इसका खिताब जीता, तो खुशी पटेल ने जो है इसका खिताब जीता है। और ये जो खुशी पटेल है ये ब्रिटिश बायोमेडिकल की छात्रा हैं। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता, तो खुशी पटेल ने जो है ये जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वन हेल्थ पायलट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जो है वन हेल्थ पायलट जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य चुनौतियों से निपटने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से कार्यान्वयन भागीदार के रूप में DAHD यानी कि पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे DAHD का फुल फॉर्म मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय कर्नाटक और उत्तराखंड राज्यों में वन हेल्थ फ्रेमवर्क उपक्रम परियोजना को लागू कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में जो वन हेल्थ पायलट जो कार्यक्रम है ये किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखेंगे पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया। इसके बारे में अगर देखा जाए कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण के माध्यम से पशुधन स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, वन्यजीव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार जो है लाना, इसका क्या है, इसका उद्देश्य है वन हेल्थ पायलट जो कार्यक्रम है इसका। ठीक, तो ध्यान रखेंगे किस मंत्रालय के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया जाएगा, तो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने ग्लोबल एयरवर्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IG ड्रोन ने। दोस्तों दिल्ली स्थित अग्रणी ड्रोन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म कंपनी, एक कंपनी है ड्रोन निर्माता IG ड्रोन, इसे जो है एयरवर्ड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया। स्थानीय समुदायों की मदद करने और प्राकृतिक आपदाओं और संकट के दौरान विभिन्न हितधारकों को प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण के लिए IG ड्रोन जो कंपनी है इसे जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया।
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो दिल्ली स्थित एक ड्रोन निर्माता एक कंपनी है IG ड्रोन, इसे जो है एयरबड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया। और दोस्तों इस ड्रोन के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो ड्रोन है इसका उपयोग जो है असम में बाढ़ के दौरान, अम्फान चक्रवात के दौरान, फानी चक्रवात और उड़ीसा में जाजपुर बाढ़ के दौरान, महाराष्ट्र बाढ़ और उत्तराखंड क्लाउड बर्स्ट जैसी राष्ट्रीय आपदाओं में सैकड़ों हजारों लोगों की जान बचाने में जो है इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो IG ड्रोन है ये नई तकनीकी आधारित आपदा प्रतिक्रिया और शमन विकसित कर रहे हैं ताकि आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा मानचित्रण में प्राथमिक प्रतिक्रियाओं की सहायता की दक्षता और प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सके। यानी ये जो दिल्ली स्थित अग्रणी ड्रोन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है, कंपनी है IG ड्रोन, ये जो है नई तकनीकी आधारित ड्रोन का जो है निर्माण भी करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो ये कंपनी है IG ड्रोन, इसे जो है किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो एयरबड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन के रूप में जो है इसे सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने 2030 तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने अपने छठे आकलन में जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए अनुकूल परिस्थिति तंत्र की तत्काल बहाली का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ 2011 और 2020 के बीच यूरोपीय संघ जैव विविधता रणनीति के अनुसार जैव विविधता की क्षति को रोकने में सफल नहीं रहा, जिसका स्वैच्छिक लक्ष्य 2020 तक कम से कम 15% निम्नीकृत पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना था। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो यूरोपीय संघ है उसकी कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने किस वर्ष तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक कानून जो है कानून का प्रस्ताव रखा है। तो ध्यान रखेंगे 2030 तक जो है पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने का प्रस्ताव रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र सिंह। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। वीरेंद्र सिंह का जन्म जो है 16 मई 1947 को हुआ था और उन्होंने 1972 की म्यूनिख ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा ये रहे थे। उन्होंने 1976 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। वीरेंद्र सिंह को साल 2007 में प्रतिष्ठित ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वीरेंद्र सिंह 1975 में कुआलालंपुर में पुरुष हॉकी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो वीरेंद्र सिंह थे ये जो है एक हॉकी के खिलाड़ी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। इनसे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखना है कि इन्हें जो है किस वर्ष प्रतिष्ठित ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखेंगे 2007 में। और इसके साथ ही दोस्तों 1972 के जो म्यूनिख ओलंपिक हुए थे उसमें जो भारतीय हॉकी टीम है उसने कांस्य पदक जीता था और उसका ये हिस्सा रहे थे। इसके साथ ही 1976 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी ये जो है भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। और 1975 में कुआलालंपुर में पुरुष हॉकी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो भारतीय टीम थी उसका ये हिस्सा रहे थे। और ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि 1975 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था जिसमें भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, तो दोस्तों ये जो है भारत का अब तक का एकमात्र स्वर्ण पदक था इस टूर्नामेंट में। यानी अभी तक जो है भारत ने जो है इस प्रतियोगिता में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1975 में जो है गोल्ड मेडल जीता गया था भारतीय हॉकी टीम के द्वारा और उसका ये अहम हिस्सा थे। नाम ध्यान रखेंगे वीरेंद्र सिंह। ये कौन है? ये हॉकी के एक खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय शर्मा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। खेल प्रमोटर और राज्यसभा के
नवनिर्वाचित सांसद हरियाणा की कार्तिकेय शर्मा को भारतीय खेलों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कार्तिकेय शर्मा ने भारत में कई खेलों की लीग शुरू करके भारतीय खिलाड़ियों को बड़ा एक्सपोजर दिया, जिससे उनके मन से ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों के डर को दूर करने में मदद मिली है। इस बात को कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं ने इसी मंच से स्वीकार भी किया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो खेल प्रमोटर हैं राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद हैं, हरियाणा की हैं ये, और इन्हें जो है किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखेंगे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। नाम ध्यान रखेंगे कार्तिकेय शर्मा। तो दोस्तों ये थे 30 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश की सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में पहला मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, अयोध्या, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।